स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो और हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजेबल होगी। आज हम वो जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। हमारा मानना है इससे पहले ना ही आपको किसी ने बताया होगा, ना ही किसी सोशल मीडिया ऐप के जरिए आपने प्राप्त की होगी। तो आज का टॉपिक रखा है हमने, ग्रेविटी कैसे डाउन हो जाती है। ग्रेविटी किससे कहते हैं? ग्रेविटी बैटरी के अंदर कितनी होनी चाहिए, ग्रेविटी अगर डाउन हो जाए तो कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, और ग्रेविटी कितनी डाउन होने पर हमारा बैटरा हमें बैकअप नहीं देगा। यह सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से मेरा अनुरोध व गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखना। हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर अगर जो भी पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। वो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात आज कर लेते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं हमारे बैटरा जो चार्ज होता है, यानी कि जो प्लेट हमारी बैटरी के अंदर लगी होती हैं, जब वह चार्ज हो जाती हैं पूरी तरीके से तो उनके अंदर ग्रेविटी बन जाती है। अब ग्रेविटी काम क्या करती है? ग्रेविटी हमें बैकअप देती है, यानी कि जब बैटरी के अंदर हमारी यानी कि जो प्लेट लगी होती हैं वह जब पूरी तरीके से चार्ज हो जाती हैं और उनके अंदर ग्रेविटी बन जाती है, तो जो बैकअप लेते हैं हम उस बैटरी के जरिए से, यानी कि जो हमारा इन्वर्टर होता है, और इन्वर्टर जब हम चार्ज यानी कि चालू करते हैं अपने घर के लिए, और जो हमें लोड यानी कि हम जो बैटरी से लोड प्राप्त करते हैं और बैकअप के रूप में हमें वो लोड मिलता है, वो ग्रेविटी को डाउन करता है। यानी कि जो ग्रेविटी होती है उस ग्रेविटी को ही डाउन करता है हमारा बैकअप। जब बैटरी के अंदर पूरी तरीके से ग्रेविटी होती है वह बैटरा हमें बहुत अच्छा बैकअप देता है, और जब बैटरी के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है वो बैटरा हमें बैकअप नहीं दे पाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही समझ लो आज के दौर में सबसे परेशानी का सबब बन चुका है ये ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। लोग ग्रेविटी के झाड़ में जूझ रहे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता है ग्रेविटी कैसे डाउन हो जाती है, ग्रेविटी होती क्या है, ग्रेविटी कैसे करके हम यानी कि उसको बढ़ाएं, कैसे करके चार्ज करें। ग्रेविटी हमारे बैटरी के अंदर 1200 होना चाहिए। अब मैं आपको शुरू से बिल्कुल बताता हूँ ग्रेविटी कैसे करके हम बैटरी में प्राप्त कर सकते हैं और कैसे करके हमारी ग्रेविटी बनती है। तो सबसे पहले प्रोसेस में मैं आपको वह बताने की कोशिश करूंगा जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी की, जो कि हम इन्वर्टर के साथ अपने घर के अंदर यूज करते हैं। बैटरी 150 AH की भी होती है, 180 या 180 AH की भी होती है, 220 AH और 240 AH की भी होती है। उसको हम बहुत ही आसानी से प्राप्त करके अपने घर पर यूज करते हैं। बैटरी 150 और 240, 220, 180 किसी भी एएच की हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं, जब हम बैटरी खरीदते हैं तो उसमें तेजाब एसिड होता है या नहीं होता है? होता भी है और नहीं भी होता है। जब हम कोई बैटरी यानी कि जब हम कोई भी बैटरी कंपनी द्वारा यानी कि हम फैक्ट्री द्वारा उसको परचेज करते हैं तो उसमें तेजाब नहीं होता है, और कोई भी बैटरी हम किसी भी प्रकार की किसी भी कंपनी की बैटरी सेलर से या डीलर से लेते हैं उसमें तेजाब डला होता है। उसमें अंतर क्या होता है? जब हम फैक्ट्री से लेते हैं तो फैक्ट्री तेजाब एसिड डालकर हमें नहीं देती है, और जब हम डीलर से लेते हैं तो डीलर हमें विद तेजाब के यानी कि एसिड के साथ ही देते हैं। वो हमसे पहले ही उसके पैसे ले चुके होते हैं, इसलिए वो हमें तेजाब के साथ बैटरा देते हैं। अब सबसे पहली बात, जो तेजाब हमें डीलर डालकर देता है वो कितनी ग्रेविटी का होता है? वह होता है 1200 ग्रेविटी का। बट सवाल ये आता है कि तेजाब 1200 ग्रेविटी का ही आता है, या इससे ज्यादा या इससे कम ग्रेविटी का भी आता है? तो इसका आंसर है हमेशा से एसिड बहुत ज्यादा ग्रेविटी का आता है। हम उसमें पानी डालकर यानी कि उसके अंदर पानी मिक्स कर कर उसकी ग्रेविटी को डाउन करते हैं, और डाउन इस हद तक कर लेते हैं जब तक कि उसकी ग्रेविटी 1200 नहीं आती है। कई बार हमने उस एसिड को चेक किया है जिसकी ग्रेविटी 6000, 7000 और 8000 तक निकली है। जब हम उस एसिड को अपने बैटरी में डालने की कोशिश करते हैं तो हमें यह मालूम हुआ कि ये एसिड हमारे बैटरी को तुरंत बिल्कुल डालने के समथिंग 1 घंटे के अंदर ही बिल्कुल खराब कर देगा। तो हमने उसको 1200 ग्रेविटी बनाने के लिए क्या प्रोसेस किया?
हमने उस एसिड के अंदर समथिंग समथिंग इतना पानी मिक्स किया जब तक कि उसकी ग्रेविटी 1200 यानी कि 1200 ग्रेविटी नहीं आ गई। हमें ये मालूम हुआ कि हमारे बैटरी को 1200 ग्रेविटी वाला ही एसिड चाहिए, तो हमने उसके अंदर इतना पानी डाला कि 1200 ग्रेविटी ले आए और हमने उसको बैटरी में डाल दिया। मैं आपको वो समझाता हूँ कि ग्रेविटी किस तरीके से गिर जाती है और किस तरीके से हम उठा लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि 1200 ग्रेविटी का हमारे लिए तेजाब होता है, 1200 ग्रेविटी का हमें बैटरी में डालना चाहिए। ये सारे जो बातें थी हमने कर ली। अब कर लेते हैं बैटरी ग्रेविटी कैसे डाउन हो जाती है। बैटरी की ग्रेविटी ज़्यादातर तब डाउन होती है जब हम यानी कि जो हमारी लाइट होती है काफ़ी लंबे समय के लिए लाइट कट जाती है और हम उस बैटरी को यूज़ कर लेते हैं। यानी कि हम उस बैटरी को इतना तक यूज़ करते हैं जब हमारा बैटरा हमें इंडिकेट कर देता है कि बैटरा यानी कि लो बैटरी है, और हम उसको बार बार बंद करके ऑफ करके ऑन करते हैं और बार बार उसको यूज़ करते हैं। तब हमारी जो ग्रेविटी होती है वो डाउन हो जाती है। यानी ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि 1200 जो ग्रेविटी है उससे गिरते गिरते वो काफ़ी कम हो जाती है। और उसके बाद हमारे जो बैटरी के बोल्ट होते हैं, 12 बोल्ट का जो बैटरा होता है उसके अंदर बोल्ट 9 या 8 या 7 रह जाते हैं। जो बैटरा होता है हमारा उसके अंदर 12 बोल्ट होते हैं और उसके बाद वो 9 यानी कि 10 9 या 8 या 7 बोल्ट रह जाते हैं, जिसके कारण हमारा बैटरा पूरी तरीके से ग्रेविटी डाउन हो जाती है। फिर वो उठने के कगार पर नहीं होता है, क्योंकि ग्रेविटी डाउन होना अलग बात है और बैटरी के बोल्ट कम होना एक अलग बात होती है। अब बात यह आती है उसको कैसे करके हम उठा सकते हैं, उठा भी सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरी तरीके से संतुष्ट करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि हम उस बैटरी को किस तरीके से उठा सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं या नहीं भी उठा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं उस इन्वर्टर की जिस इन्वर्टर से हम अपना बैटरा यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं ल्यूमिनेस बैटरी पर, यानी कि ल्यूमिनेस। तो सबसे पहले आते हैं हम ल्यूमिनेस इन्वर्टर पर। तो हम ल्यूमिनेस इन्वर्टर चलाते हैं, यूज करते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगी कि उसकी चार्जिंग कितनी है, क्योंकि चार्जिंग का संबंध ग्रेविटी से बहुत तगड़ा वाला होता है कि जिस इन्वर्टर के साथ हम अपनी बैटरी को चला रहे हैं वो इन्वर्टर के अंदर क्षमता है या नहीं है ग्रेविटी उठाने की। देखो साफ सीधी सी बात है, अगर आप ल्यूमिनेस का इन्वर्टर चला रहे हो, एमएस का चला रहे हो या हेवल्स का चला रहे हो या अदर बाय कोई सा भी इन्वर्टर यूज कर रहे हो कंपनी द्वारा, ठीक है, वह इन्वर्टर आपकी ग्रेविटी उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसका कारण क्या होता है मैं आपको बहुत साफ सुथरे तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी का इन्वर्टर खराब होता है, कोई भी कंपनी का इन्वर्टर खराब नहीं होता है, बेहतर से बेहतर होते हैं। बट मैं वो बात आपसे शेयर करने वाला हूँ जो बात मैंने रियलाइज की है और वो जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है। साफ सीधी सी बात है, कंपनी के इन्वर्टर उस बैटरी की ग्रेविटी नहीं उठा पाते हैं जिस बैटरी के अंदर बोल्ट कम हो जाते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट आप ध्यान से सुनना। उस बैटरी की ग्रेविटी नहीं उठा पाते हैं कंपनी के इन्वर्टर जिस बैटरी के बोल्ट कम हो जाते हैं। यानी कि अगर आपकी ग्रेविटी डाउन हो रही है, बोल्ट बरकरार हैं, तो आपकी ग्रेविटी उठा देगा कंपनी का इन्वर्टर। अगर बाई चांस आपके बैटरी के बोल्ट डाउन हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, ऐसे 10 या 9 या 7 रह जाते हैं, 8 रह जाते हैं, तब कंपनी का इन्वर्टर आपकी ग्रेविटी उस बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। तब आपको सहायता लेना पड़ेगी जो मार्केट में लोकल इन्वर्टर बिकते हैं, जो चलते हैं, जिसके अंदर एक 50 एम्पियर 30 एम्पियर का जो मीटर भी लगा होता है। आपको वह इन्वर्टर यानी कि 1 to 1 किट के साथ जो इन्वर्टर बने होते हैं उसकी सहायता लेना पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, कंपनी का इन्वर्टर बेहतर होता है, ये बात सच है, हकीकत है, ठीक है। बट कभी कभी लोकल इन्वर्टर भी कंपनी से बेहतर काम करता है। अभी अभी एक कस्टमर थे, उनके यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी, ल्यूमिनेस का इन्वर्टर लगा हुआ था। वह इन्वर्टर सारे के सारे बल्ब इंडिकेट कर रहा था। जब वह इन्वर्टर खोल रहे थे तब हमने बारीकी से उस कमी को पकड़ने की कोशिश की जो कमी वहां पर क्रिएट हो रही थी। तो हमने काफी जांच पड़ताल के बाद ये महसूस किया कि वहां पर लोकल इन्वर्टर जब लगाया वह चल रहा था, जब हम कंपनी का लगा रहे थे वह नहीं चल पा रहा था। तो ये हमने रियलाइज किया कि बैटरी के अंदर जब चेक किया तो 10 बोल्ट थे, 10 बोल्ट पर लोकल इन्वर्टर काम कर रहा था, कंपनी का इन्वर्टर ओवरलोड, लो बैटरी सारे इंडिकेट दे रहा था, जिसके वजह से वहां लाइट नहीं चल पा रही थी। तब हमने ये महसूस किया कि कंपनी का इन्वर्टर 12 बोल्ट पर ही काम करता है। आपकी ग्रेविटी जब गिर जाती है सारे इन्वर्टर उठा देते हैं, जब बोल्ट आपके बैटरी में कम हो जाएंगे तो कंपनी का इन्वर्टर नहीं उठाएगा, तब आपको लोकल इन्वर्टर की सहायता लेना पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं, लोकल इन्वर्टर में ऐसा क्या होता है जो बोल्ट कम होते हुए भी, ग्रेविटी डाउन होते हुए भी आपकी चार्जिंग उठा देता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कंपनी के इन्वर्टर होते हैं उनकी जो चार्जिंग की जो पॉलिसी होती है, जो सिस्टम होता है, वो एक अलग तरीके का होता है। उनको 12 बोल्ट चाहिए होते हैं। बट जो अपना इन्वर्टर का जो लोकल इन्वर्टर होता है
उसके अंदर जो चार्जिंग होती है वो एक चार्जर वाली चार्जिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा एक बैटरी चार्ज करने के जो चार्जर आते थे अब से काफ़ी समय पहले, 5 एम्पीयर, 8 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 15 एम्पीयर, इस तरीके के जो चार्जर आते थे, आज भी इन्वर्टर में वही चार्जिंग होती है, जिसके कारण हमारा इन्वर्टर 10 वोल्ट पर चल भी जाता है और 10 और 8 वोल्ट होते हुए आपकी ग्रेविटी भी अच्छे से उठा देता है। मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के जरिए बहुत खास बातें बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो लोकल इन्वर्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने घर पर लगा सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको वो बातें बताई हैं, कंपनी का इन्वर्टर बेहतर होता है, ये बात सारे लोगों को मालूम है, बट वह बैटरी के 10 या 8 वोल्ट रह जाते हैं तो काम नहीं करता है। नहीं आपकी ग्रेविटी उठाएगा, ना ही आपका घर के अंदर बैकअप देगा, यानी कि वो चलेगा। तो मेरा सजेशन यही है, आप सोच समझ कर ही ग्रेविटी उठाने के लिए अपने घर की उस चीज़ को लगाएं, यानी कि उस इन्वर्टर को लगाएं जो आपका लंबे समय तक साथ दे। लोकल इन्वर्टर चलने में बेहतर होते हैं, वो भी लोग कहते हैं, बट कभी कभी कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं। बट कंपनी के इन्वर्टर 8 या 10 वोल्ट होते हुए बैटरी नहीं चलाते हैं, रिजेक्ट